कुमार झा आप लोगों को फिर एक बार आशीष स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। कल हम लोग द्विघातीय समीकरण को द्विघातीय सूत्र से किस तरह से हल किया जाता है उसको हम लोग ने सीखा था, और आज फिर उसी द्विघातीय समीकरण को हम मूल ज्ञात करेंगे, जिसमें पहले विभक्तर को डी को निकाला जाएगा, उसके बाद अल्फ़ा को निकाला जाएगा, उसके बाद फिर बीटा को निकाला जाएगा। उसी तरह इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बात ये समझ लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में किस सब तरीके से आते हैं, और अगर क्वेश्चन में बदलाव करके आए उसको हम किस तरह से बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो मूल ज्ञात करें, क्या बोलता है, मूल ज्ञात करें। एक नंबर में, दो में बोलता है विवेचक ज्ञात करें, बोल देगा विभक्तर ज्ञात करें, या सिर्फ बोलेगा डी ज्ञात करें। इस 4 पॉइंट मैक्सिमम आ सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में ये बोले जो मूल ज्ञात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। अगर बोले मूल ज्ञात करने के लिए तो हम पहले क्वेश्चन में डी को निकालेंगे, उसके बाद अल्फे को निकालेंगे, उसके बाद बीटा को निकालेंगे। ठीक। अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ विवेचक का चर्चा दे दिए, जो सिर्फ बोला जाएगा जो मुझे विवेचक ज्ञात करे, तब हम सिर्फ और सिर्फ डी को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? डी को निकालेंगे। ठीक। उसके बाद अगर मुझे विभक्तर बोल दिया जाए तब पर भी हम डी निकालेंगे। तब हम, अगर मुझे विवेचक, विभक्तर या डी बोल दिया जाए, इस तीनों कंडीशन में मुझे सिर्फ डी फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ डी। ठीक। और क्योंकि इसी डी का भी एक नाम विवेचक है और एक नाम विभक्तर है, मगर इस तीनों नाम को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे मूल कह दिया ज्ञात करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उसका डी, अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। आज उसी तरह से क्वेश्चन को देखते हैं जो हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को आज 2-3 इक्वेशन को लेके हम ये भी बताएंगे जो क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं इस फार्मूले के बारे में थोड़ा बता दूं, जो इसका फार्मूला किस तरह से आता है। तो इसका फार्मूला एक होता है डी, जिसका फार्मूला होता है b² - 4ac, जिसे हम इसी डी को हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं, विभक्तर भी बोलते हैं। और अगर अगर मुझे मूल बोला जाए, इसका अगर मूल ज्ञात करने के लिए तो उसमें सबसे पहले हम डी को निकालेंगे, उसके बाद हम अल्फा को निकालेंगे। फार्मूला होता है -b + √d/2a। उसके बाद हम निकालेंगे बीटा को, जो -b - √d/2a। सिर्फ ये 3 फार्मूला होता है जो मुझे इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो पहले लिख लेंगे a = 1, b = 9 और c = 20। क्लियर। सबसे पहले हम क्या बोले आप लोग को, पहले हम डी निकालेंगे। डी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा, क्योंकि दो द्विघातीय समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक अल्फे का और एक बीटे का। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए मुझे डी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम डी को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अल्फा और बीटा को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले डी = लिखेंगे फार्मूला b² - 4ac, b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है? 9। तो 9 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू a, c का वैल्यू 20। तो 9 × 1 = 81 माइनस कितना? 80, तो 1। क्लियर। तो डी कितना आ गया? 1। ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा को। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। तो b का वैल्यू कितना है? -9 प्लस d का वैल्यू कितना, जो आया मुझे 1/2 इंटू a का वैल्यू कितना हुआ? 1। तो -9 + 1/2, तो -8/2 बराबर -4। मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था, जो अगर मेरा क्वेश्चन अगर प्लस में हो, पूरा अगर पॉजिटिव में हो, तो निश्चित तौर पे उसके जो मूल आएंगे वो निगेटिव में आएंगे। उसके मूल किस में आएंगे? निगेटिव में आएंगे। तो देखिए मेरा जो फर्स्ट मूल निकला वो किस में आया? निगेटिव में। अब हम लोग बीटा को फाइंड करते हैं। तो बीटा इसका फार्मूला होता है -b - √d/2a। तो b का वैल्यू कितना है? -9 -
डी का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू ए का वैल्यू ए, तो -9 माइनस 1 का वर्गमूल 1/2 कितना होगा -10/2 कटे कितना होगा -5। तो अब मेरा क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव में था, तो इसका जो मूल आया वो क्या हुआ, तो अल्फा इजकल टू -4 और बीटा इजकल टू -5, इसका आंसर हुआ। मैं होगा तो कल अगर होगा तो मैं कल इससे सिखा दूंगा, जैसे अभी द्विघाती समीकरण को बोला जाता है हमसे मूल ज्ञात करने के लिए। कभी मुझे ये दोनों मूल हमको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा जो इसका बहुपद ज्ञात करें या द्विघात ज्ञात करें, प्रॉपर बहुपद बोला जाता है। तो कल हम इसको इस मूल से द्विघाती बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको किस तरह से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने टफ कर दिया है, जो रूट में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा रूट में है तो थोड़ा इसके कैलकुलेशन में थोड़ा परेशानी होगा। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, अगर इस वीडियो को 2-3 बार अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को आप लोग सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले a इजकल टू √2, b इजकल टू 7 और c इजकल टू 5√2, c इजकल टू 5√2। तो फिर वही d को पहले फाइंड करेंगे, तो b² - 4ac। अगर आपको कोई बोल दे जो मुझे तो मूल निकालना है, मुझे तो अल्फा और बीटा को फाइंड करना है, तो d की आवश्यकता क्या है, तो हम उस आदमी को उसको जवाब देंगे जो मुझे अल्फा और बीटा को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है उसमें d की आवश्यकता होती है, क्योंकि फार्मूला होता है -b + √d/2a, जिसमें रूट अंडर में d होता है। तो मुझे d का वैल्यू निकालना नेसेसरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो जब d का वैल्यू हम निकालेंगे तब ही जाके मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे पता होगा, उसका मान मुझे निकलेगा। अगर जब तक हम d को नहीं फाइंड करेंगे तब तक मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं पता होगा, इसीलिए मुझे d को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू कितना है √2 और c का वैल्यू कितना है 5√2। थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। मैथ कैलकुलेशन पर ही टिका हुआ है। अगर आपके पास अगर कैलकुलेशन अच्छा है, अब अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं तब तो मैथ में कुछ भी नहीं है। देखिए तो 7 का कितना होगा स्क्वायर 49 माइनस 4 5 जा 20 इंटू, देखिए यहाँ पर हम अगर √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर के साथ क्या होगा, रूट डिलीट हो जाएगा, कितना होगा सिर्फ 2 बचेगा। क्या बोला मैंने, एक बार मैं फिर इसको बता देता हूँ। जो √2 इंटू √2 कितना लिखेंगे, √2 का स्क्वायर के साथ रूट डिलीट हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। या कितना लिखेंगे 2, 49 माइनस 22 जा 40 कितना होगा, लेस होके 9। मुझे d मालूम हो गया। जब मुझे d अगर मुझे मालूम हो गया तो उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना होगा, तो d के बाद मुझे फाइंड करना होगा अल्फा और बीटा। क्या फाइंड करना होगा, अल्फा और बीटा। चलिए देखते हैं अल्फा को किस तरह से फाइंड करेंगे और बीटा को किस तरह से फाइंड करेंगे। चलिए पहले अल्फा को फाइंड करते हैं। कितना हो गया -b + √d/2a। इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते बनाते मुझे इसका फार्मूला याद हो जाएगा। और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 7, तो कितना हो जाएगा -7 प्लस d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू कितना 9, कितना है 9, तो √9/2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू √2 है, तो -7 + 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3/2√2। तो कितना हो जाएगा, 7 में से जब 3 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/2√2। और मुझे एक बात पता होना चाहिए, अगर कभी भी हर में अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो उसका हर का परमीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, हर का परमीकरण किया जाता है। चलिए हम लोग भी हर का परमीकरण करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2, तो -4√2 अब बट्टे चलिए यहाँ हम इसको नहीं लिखते हैं, तो ऊपर लिखेंगे, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो जाए इसके लिए। चलिए ऊपर में इसको लिखते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। तो हाँ यहाँ से लिखते हैं, कितना -4 को √2 से गुना करते हैं -4√2/2
बटे 2 इंटू जब रूट टू से गुना करेंगे तो कितना होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, -4√2 बटे 2 इंटू 2 कितना होगा, -4√2 बटे 2। तो 2 जा 4 कितना होगा, -2 बटे रूट। बस उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे जिस तरीके से हम अल्फा को फाइंड किए हैं, क्योंकि मतलब इसमें डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ओनली डिफरेंस इज माइनस। तो देखते हैं यहाँ पर, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, -b + √d/2a। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 7, तो -7, सॉरी बीटा में माइनस होता है यहाँ पर, सॉरी माइनस d का वैल्यू 9 बटे 2 इंटू √2, तो -7 -3 बटे 2√2, तो कितना हो गया, -10 बटे 2√2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -5, तो कितना हो जाएगा, -5 बटे √2। तो इसको भी क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो -5√2 बटे √2 का स्क्वायर, तो -5√2 बटे 2, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो अल्फा इजकल टू फार्मूला आया कितना, तो अल्फा इजकल टू फार्मूला आया -2 बटे √2, बीटा इजकल टू फार्मूला आया -5√2/2। कल हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे जब मुझे शून्य दे दिया, मतलब मूल मुझे निकाल के जब दे दिया जाएगा, उसके बाद मुझे बहुपद बोलेगा ज्ञात करने के लिए। तो मैं कल का वीडियो में इसी बात को सिखाएंगे, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो मैं इसी टाइप का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और मैं इस YouTube के माध्यम से आप लोग को 10th का अच्छे से अच्छे तैयारी करवा सकता हूँ, बशर्ते आप लोग एक प्रोसेस में बना के पढ़िए। मैं एक चैप्टर का वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, और वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और कृपया आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। कल